नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस गुजर प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, आशा करता हूं कि आपने अपनी पढ़ाई को रेगुलर बना लिया होगा और आप घर में रह करके लगातार जुड़े होंगे प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल से। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें राजस्थान जीके को शुरू किया है, 2 क्लासें हुई है जिसमें राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हमने विस्तृत और गहन चर्चा की है। दोस्तों, जैसा कि क्रम है, क्रमानुसार हम आगे बढ़ेंगे और आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों पर। राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से हैं और फिर उनको क्रमानुसार पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के जो भौतिक विभाग हैं उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है, यानी उनकी जो संख्या है वो कितनी है, 4। सीधी सी बात है, राजस्थान के भौतिक विभाग कितने हैं, 4 है। कौन कौन से हैं उन पे बात करें। पहला है पश्चिमी रेगिस्तान। दोस्तों, राजस्थान का जो पहला भौतिक विभाग है वो है पश्चिमी रेगिस्तान। नंबर 2 अरावली पर्वतमाला, ये दूसरा भौतिक विभाग है। नंबर 3 पूर्व का मैदान या पूर्वी मैदान। और नंबर 4 दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ध्यान रखना, 4 भौतिक भाग है, पश्चिमी रेगिस्तान है, दूसरा अरावली पर्वतमाला है, तीसरा पूर्व का मैदान है और नंबर 4 है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दोस्तों, एक एक भौतिक भाग के बारे में गहन और विस्तृत चर्चा करनी है, चाहे वो पश्चिम का रेगिस्तान हो, चाहे वो अरावली पर्वतमाला हो, या फिर पूर्व का मैदान हो, या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और आज की जो क्लास उसमें हम सबसे पहले पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लगातार जुड़े रहें। हम चर्चा करेंगे पश्चिमी रेगिस्तान की। दोस्तों, पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में हम चर्चा करें तो आप लगातार प्रगति क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और राजस्थान जीके की जो क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उनका लाभ लेते रहें। तो पहला जो भौतिक विभाग है वो है पश्चिमी रेगिस्तान। साथियों, पश्चिमी रेगिस्तान की बात करें, पश्चिम का जो रेगिस्तान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग। पहली बात, मतलब जितने भौतिक विभाग हैं 4 हैं, उनमें सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, पश्चिम का रेगिस्तान है। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज पर अपन गहनता से अध्ययन करने वाले हैं, तो आप लगातार साथ जुड़े रहें। तो सबसे बड़ा भौतिक विभाग हो गया। दूसरी बात, ये प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष है, इसका भी ध्यान रखना। प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष है। दोस्तों, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ा तो उस दिन मैंने बताया था कि राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान और रेगिस्तान में स्थित खारे पानी की झीलें सबके सब अवशेष हैं किसके, टेथिस सागर के अवशेष हैं। तो टेथिस सागर का अवशेष हो गया। ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है ये थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग है। यानी थार के मरुस्थल का, यानी सीधी सी बात है, थार का मरुस्थल पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, यानी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में फैला है। और थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग हमारा पश्चिमी रेगिस्तान है। यही कारण है कि इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट अथवा भारत का महान मरुस्थल कहा जाता है। दोबारा बता रहा हूं साथियों, थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग, यानी अवशेष किसका है, थार के मरुस्थल का। ठीक है, थार का मरुस्थल केवल एक ही देश में नहीं, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान 3 देशों में फैला है। ठीक है,
थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा भाग होने का इसे क्या कहा जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका अर्थ होता है भारत का महान मरुस्थल। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट अथवा भारत का महान मरुस्थल कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करें, ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का तो है 58%। कंफ्यूज नहीं होना, दो प्रकार के प्रश्न पड़ेंगे। कुल क्षेत्रफल का तो कितना है? 58%। और कुल रेगिस्तानी प्रदेश का कितना है? 61.11%। इसका ध्यान रखना, दो तरीके से प्रश्न आएगा। कुल रेगिस्तानी क्षेत्र का कितना? तो 61.11%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो केवल 58% है। ठीक है, इसे भारत का महान मरुस्थल और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पश्चिमी रेगिस्तान है, यहां पहले एक नदी बहती थी सरस्वती। ये पहले की बात है, वैदिक काल की। सरस्वती लुप्त हो गई, उसे मर्त नदी भी कहा जाता है। और इस सरस्वती के अफवा क्षेत्र में वर्तमान में घग्गर नदी का प्रवाह है। यहां नदी बह रही कौन सी? घग्गर। पहले नदी बहती थी सरस्वती और वर्तमान में कौन सी बह रही है? घग्गर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यह भारत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 58% और कुल रेगिस्तानी प्रदेश जो है उसका कितना है? 61.11% है। दोस्तों, पहले यहां नदी बहती थी सरस्वती और वर्तमान में यहां कौन सी नदी का प्रवाह है? घग्गर का प्रवाह है। पूछेंगे, पश्चिमी रेगिस्तान में औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो यहां होती है 25 से 50 सेमी तक। यानी इसको भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक 0 से 25 जो पूर्ण रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली वाला जो क्षेत्र है वो, और 25 से 50 वाले में हमारा जो शेखावाटी आता है वो सीकर, चूरू और झुंझुनू। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करें आज के दिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजस्थान के कुल 12 जिले। साथियों, कितने जिले हैं? 12 जिले हैं, उनको रेगिस्तानी घोषित किया गया है। रेगिस्तानी घोषित हुए हैं कितने जिले? 12। अब 12 जिले अपने को याद करने, इनकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी किसके बारे में? ऐसे 4 जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते, उनको ध्यान रखना है दोस्तों। तो देखते हैं क्रमानुसार उन 4 जिलों को ही एक बार अपने को ध्यान रखना है। ये 4 जिले हैं। पहला गंगानगर है, ठीक है। दूसरा बीकानेर है। तीसरा जैसलमेर है और चौथा बाड़मेर है। 4 जिले हो गए, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अपने को जिले चाहिए 12। दोस्तों, बाड़मेर का पड़ोसी है जोधपुर, ठीक है। जोधपुर का पड़ोसी है पाली और पाली का पड़ोसी है जालोर। 3 जिले हो गए, जोधपुर, पाली, जालोर, यानी 4 और 3 कितने? 7। दोस्तों, जो गंगानगर जिला है इसका पड़ोसी है बिल्कुल हनुमानगढ़। ध्यान रखना, क्या नाम उसका? हनुमानगढ़ हो गया। उसके बाद में आप शेखावाटी क्षेत्र में आ जाओ तो कोई दिक्कत है नहीं, उस साइड से आओ, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा जिला आता है? चूरू, झुंझुनू और सीकर। और शेखावाटी का एक पड़ोसी जिला नागौर। तो कुल 12 जिले ऐसे हैं जिनको रेगिस्तानी घोषित किया गया है। जो 12 जिले हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर 4 जिले, जोधपुर, पाली, जालोर 7, हनुमानगढ़ 8, 3 शेखावाटी के, चूरू, झुंझुनू, सीकर और एक अपना पड़ोसी नागौर। तो कुल 12 जो जिले हैं साथियों उनको रेगिस्तानी घोषित किया गया है। ये आज के दिन जो पश्चिमी रेगिस्तान है उसका जो क्षेत्र है या रेगिस्तानी प्रदेश फैला हुआ है वो कितने जिलों में है? तो वो 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब हम आगे इस क्रम में बढ़े। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक विभागों में पहला पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पश्चिम का रेगिस्तान। इस रेगिस्तानी प्रदेश में हम आगे चर्चा करें तो पश्चिमी रेगिस्तान का जिला जैसलमेर।
चर्चा कर रहे हैं। कौन सा जिला है? जैसलमेर। और जैसलमेर जिले में एक गांव है चांदन ग्राम। दोस्तों यहाँ एक नलकूप स्थापित किया गया है जिसका नाम हो गया चांदन नलकूप। ठीक है, कौन सा नाम हो गया? चांदन नलकूप। और इसे थार का घड़ा कहा जाता है। चांदन ग्राम है, चांदन ग्राम जैसलमेर में है, जहां चांदन नलकूप स्थापित किया गया है। इसमें मीठा पानी मिल गया। रेगिस्तानी क्षेत्र में मीठा पानी अमृत के समान होता है दोस्तों, ये कारण इसे थार का घड़ा कहा जाता है। पहली बात। आगे हम चर्चा करें तो जैसलमेर जिला है दोस्तों, वहां प्राचीन जीवाश्म सबसे पहले तो ये बताओ जी, प्राचीन जीवाश्म क्या है? जैसे पेड़ पौधों के हरे भरे तने, ठीक है, डायनासोर के अंडे, लोमड़ी के साक्ष्य, तो ये प्राचीन जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। कहां? जैसलमेर में। ठीक है, अब ये जो प्राचीन जीवाश्म के साक्ष्य हैं इनको सहेज कर रखना है, इस कारण वहां बना दिया गया काष्ठ जीवाश्म पार्क। काष्ठ जीवाश्म पार्क अथवा आकल वुड फॉसिल्स पार्क। काष्ठ जीवाश्म पार्क या आकल वुड फॉसिल्स पार्क की स्थापना की गई है। कहां पे की गई है दोस्तों? जैसलमेर में। क्यों? प्राचीन जीवाश्म के जो साक्ष्य हैं उनको सहेज कर रखने के लिए। ठीक है, प्राचीन जीवाश्म क्या है? पेड़ पौधों के हरे भरे तने हैं, डायनासोर के अंडे हैं और लोमड़ी के साक्ष्य हैं, तो इनको सहेज कर रखने के लिए हमने काष्ठ जीवाश्म पार्क अथवा आकलवुड फॉसिल्स पार्क की स्थापना की है। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, वो अपन क्लियर करते हैं। दोस्तों जो काष्ठ जीवाश्म पार्क है, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में स्थित है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये 2 जिलों में है, एक तो जैसलमेर और एक बाड़मेर। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में है, जैसलमेर में भी और बाड़मेर में भी, परंतु काष्ठ जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है और राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। यह जो है राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित नहीं किया गया, नाम ही राष्ट्रीय है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसे गोडावण की शरणस्थली कहा जाता है, यह ध्यान रखना। गोडावण की शरणस्थली भी है। गोडावण राजस्थान का राजकीय पक्षी है और पशु कौन सा है? चिंकारा। चिंकारा भी बहुतायत में पाए जाते हैं, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है और जो गोडावण की शरणस्थली के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जैसलमेर जिले की ही अपन चर्चा करें तो जैसलमेर जो जिला है इसमें एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। और इस सेवण घास की लंबी भूगर्भीय जलपट्टी है, लंबी भूगर्भीय जलपट्टी है, जिसे क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज। सेवण घास की एक लंबी भूगर्भीय जलपट्टी है जिसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आएगा लाठी सीरीज का संबंध किससे है? जैसलमेर जिले से। लाठी सीरीज का संबंध कौन सी घास से है? तो वो घास कौन सी है दोस्तों? सेवण। पश्चिमी रेगिस्तान की चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में एक विशेष प्रजाति का सर्प पाया जाता है जिसको कहते हैं पियूणा। साथ ही ये पावना नहीं है, ये पियूणा है। ये सर्प खाता नहीं है, पीता है, आदमी का सांस पी जाता है, इस कारण इसका नाम पियूणा है। ये विशेष प्रजाति का सर्प है जो मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में ही पाया जाता है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा सर्प है ये? पियूणा। पश्चिमी रेगिस्तान में सेवण, धामण, अंजन,
कंजन, मुराद और सिरवानिया। समझना साथियों, दोबारा बता रहा हूं, सेवण, धामण, अंजन, कंजन, मुराद और सिरवानिया प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसे मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको मरुद्भिद भी बोलते हैं और जीरोफाइट भी बोलते हैं। सीधी सी बात है कि ऐसी वनस्पति जो मरुस्थल में पाई जा रही है वो मरुद्भिद है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। विशेषता क्या है, ये जो वनस्पति है इसमें कांटे अधिक हैं, बात भी बिल्कुल सही है, और पत्ते होते हैं बिल्कुल कम। तो पत्ते कम और कांटे अधिक होते हैं कौन सी वनस्पति में, मरुद्भिद। जैसे खेजड़ी है, कीकर है, कंटीली झाड़ियां हैं, थोर है, कैर है, इस प्रकार की जो वनस्पति है जिसमें कांटों की बहुलता होती है, कांटे अधिक होते हैं और पत्ते होते हैं कम। दोस्तों पश्चिमी रेगिस्तान में हम आगे चले थोड़ा सा, काफी चीजें हैं, परीक्षा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, लगातार पूछी जाती है। और वर्तमान में पश्चिमी रेगिस्तान जो है वो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों हम चर्चा करें पश्चिमी रेगिस्तान में शेखावाटी क्षेत्र की, यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू की। शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं, शेखावाटी क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं उन्हें बीहड़ कहा जाता है। ठीक है, पहली बात, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बीहड़ कहते हैं। दूसरी बात, शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए जो बावड़ियों जैसे कुएं बनाए जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ था आरपीएससी परीक्षा में, इस प्रकार की लैंग्वेज थी कि वर्षा जल संचय हेतु छोटी छोटी बावड़ियों जैसे शेखावाटी क्षेत्र में जो कुएं बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा जल संचय के लिए जोहड़ बनाए जाते हैं। समझ गए दोस्तों, तो कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़। और ढूंढान क्षेत्र में है मुख्य रूप से वहां कुओं को बेरा कहा जाता है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना, राजस्थान का जो ढूंढान क्षेत्र है उसमें कुओं को क्या कहा जाता है, बेरा कहा जाता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करें साथियों, पश्चिमी रेगिस्तान का वह क्षेत्र जो प्राचीन जलोढ़ मृदा से बना है। दो प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है, एक नवीन और एक प्राचीन। प्राचीन जलोढ़ मृदा से बना है, क्यों, क्योंकि यहां नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंचता है, या तो नदियां विलुप्त हो गई हैं या फिर नदियों में पानी नहीं आता है, बारिश कम हो रही है, और ये क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया है लगातार। ठीक है, अतः इसे बांगर अथवा बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दोबारा क्लियर करते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान का वह क्षेत्र, दोस्तों ध्यान रखना, पश्चिमी रेगिस्तान का वह क्षेत्र जो प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है, जहां नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं आ रहा है, वो भूमि लगातार अनुपजाऊ हो गई है, जो बांगड़ या बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इस बांगड़ प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का संपूर्ण शेखावाटी यानी सीकर, चूरू और झुंझुनू 3 जिले और नागौर जिले का उच्च भूमि क्षेत्र शामिल है। तो शेखावाटी पूरी, सीकर भी, चूरू भी और झुंझुनू भी, और नागौर जिले का उच्च भूमि क्षेत्र शामिल है, जिसे क्या कहते हैं, बांगड़ अथवा बांगड़, जो प्राचीन जलोढ़ मृदा से निर्मित है और भूमि पूर्णतः अनुपजाऊ है। पहले जो नदियां बहती थी वो तो विलुप्त हो गई या फिर उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया है। यहां दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, एक बांगड़ प्रदेश, बांगड़ राजस्थान के दक्षिण में 2 जिले, मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनमें बागड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दक्षिणी जिले हैं उन्हें मुख्य रूप से बागड़ी भाषा बोली जाती है। बागड़ी भाषा बोले जाने के कारण यह जो प्रदेश है बागड़ कहलाता है। तो बागड़ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और बांगड़ संपूर्ण शेखावाटी और नागौर जिले का उच्च भूमि क्षेत्र है।
दोस्तों हम पश्चिमी रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। प्रश्न आता है राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला, ऐसी भूमि जो किसी काम की नहीं है, तो व्यर्थ भूमि वाला जिला है जैसलमेर। सर्वाधिक व्यर्थ भूमि कौन से जिले में है? जैसलमेर में। ठीक है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि कहां है? सवाई माधोपुर में। और सर्वाधिक पठारी भूमि पूछे तो वो राजसमंद में है। और दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रखना, राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र तो वो है समग्राम, और इस समग्राम कहां है? जैसलमेर में। वनस्पति रहित क्षेत्र समग्राम जैसलमेर, और राजस्थान में सर्वाधिक व्यर्थ भूमि वाला जिला भी जैसलमेर। सुनो, दुनिया में या पूरे विश्व में साथियों जितने भी मरुस्थल हैं, थार का मरुस्थल है, सारा का मरुस्थल है, गोबी का मरुस्थल है, लद्दाख का मरुस्थल है, मंगोलिया का मरुस्थल है, जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण परिचर्चा हम कर रहे हैं। उन जितने भी मरुस्थलों में हमारा जो थार के मरुस्थल का भाग है, यानी कौन सा? पश्चिमी रेगिस्तान, सर्वाधिक उपजाऊ। पहली बात, सर्वाधिक कृषि सघनता, उपजाऊ भी है, कृषि सघनता भी है, और सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या भी है, अन्य मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक कृषि भी होती है और सर्वाधिक उपजाऊ भी है, और सर्वाधिक जैव विविधता भी है। यही कारण है इसकी जो जैव विविधता है उससे प्रभावित हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश। और डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने, ध्यान रखना साथियों, डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने इस पश्चिमी रेगिस्तान को या राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा था। कैसा नाम दिया? रुक्ष। और रुक्ष का अर्थ क्या होता है? सूखा। उन्होंने बताया कि पश्चिमी रेगिस्तान रेगिस्तानी प्रदेश नहीं है, ये रुक्ष अथवा सूखा क्षेत्र है। अगर आईजीएनपी गंगानगर और बीकानेर जो जिले हैं उनकी जो हालात वो बदल सकती है, तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, पाली के भी बदले जा सकते हैं, बिल्कुल बदले जा सकते हैं, अगर आईजीएनपी जैसी तमाम सुविधाएं उन जिलों में भी कर दी जाए। तो ये रेगिस्तानी क्षेत्र में होकर रुक्ष क्षेत्र है, और रुक्ष क्षेत्र करने वाले थे कौन? डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश। दोस्तों आज की जो क्लास है इसमें हम राजस्थान के भौतिक विभागों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले बताए 4 भौतिक विभाग थे, यानी पश्चिमी रेगिस्तान, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और सबसे पहले आज हमने पढ़ा है किसको? पश्चिमी रेगिस्तान को। अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम अरावली पर्वतमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित और सतर्क रहें, और प्रत्येक क्लासेज के YouTube चैनल से जुड़कर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।